हाँ, तो हम मिलिकॉन आयल ड्रॉपलेट की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि 1909 की बात है कि ये उसने एक टेक्निक दी थी मिलिकॉन विद द कोलैबोरेशन ऑफ फीचर। उसकी स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है। स्कीमेटिक डायग्राम हम देख सकते हैं कि दो मेटल्स की प्लेट्स हैं। इन दोनों मेटल्स की प्लेट्स को आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया जस्ट लाइक अ कैपेसिटर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये ऑप्टिमाइजर है। इसकी मदद से वो ऑयल का स्प्रे करेगा यहाँ पे, और जब ऑयल यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ड्रॉपलेट्स जो है ये नीचे को मूव करेंगे, और इन ड्रॉपलेट्स के ट्रैक को स्टडी करने के लिए यहाँ से लाइट फॉल की जाएगी, और विद द हेल्प ऑफ कैमरा वी विल ट्रैक दी स्टडी द ट्रैक ऑफ दिस ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट। इसके ये किधर को जा रहा है, क्या इसकी मोशन है, उसकी मोशन को हम स्टडी करेंगे। तो ये था स्कीमेटिक डायग्राम उसके ऑपरेटर्स का। अब हमें समझना है कि ये ऑपरेटर्स वर्क कैसे करते हैं। बेटा मेरी एक काइंड और हम्बल सी यहाँ पर मैं इख्तलाफ करूँगा बुक वाले से। बुक वाले ने इसे इनिशियली किसी और तरह से स्टार्ट किया, बट इन एक्चुअल जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, जो शायद मैंने आपको उसकी एक हेल्पिंग बुक भी सेंड की है, और लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं होता। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुक वाले ने क्या लिखा, और ये भी बताऊंगा कि हम मेरा इस पे क्या, या जो इसका स्टैंडर्ड तरीकाकार है वो स्टैंडर्ड तरीकाकार क्या है। तो बेटा इसका होता क्या है कि बेटा ये मैसेजेस ना करें मुझे, जिसमें मैसेजेस करने हैं वो क्लास छोड़ जाए, अभी मुझे पढ़ाने दे, आपकी मेहरबानी। तो बेटा क्योंकि आपको बेटा मैसेजेस लेता रहूंगा, पढ़ाऊंगा कैसे? पहले मैं पढ़ाना शुरू किया, कोई मैसेज तस्वीरें भेजी हुई, मैं वो तस्वीरों को देख के क्या करूंगा बेटा? ये लेक्चर पढ़ा लेने दे, बाद में देखते। लेट्स हो सकता है वो आपके आर्टिकल की तस्वीरें हो, लेकिन बाद में हम बातें कर लेते हैं इसको, बाद में देखते हैं। तो बेटा होता क्या है कि जब यहाँ से कोई ड्रॉपलेट आता है, ये ड्रॉपलेट यहाँ से वो ऑयल ड्रॉपलेट का स्प्रे करेगा, ऑयल का स्प्रे करेगा और ड्रॉपलेट्स की शक्ल में कन्वर्ट होंगे। तो ड्यू टू ग्रेविटी ये ड्रॉपलेट्स नीचे को मूव करेंगे। इनिशियली हम लोग इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे टर्न ऑफ रखेंगे, इसे हम ऑन नहीं करेंगे, इनके दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे। तो इनिशिएट जो ड्रॉपलेट है ये मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब ये ड्रॉपलेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इस ड्रॉपलेट के ऊपर बेटा नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, जो कि इसका वेट है वो mg के ऊपर है। और क्योंकि इस जो चैम्बर है इसके अंदर कोई ना कोई मीडियम भी है, तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगी जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, दिस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बेटा बुक वाला ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करता है। बट वी विल स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट विद विदाउट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने जो फोर्स थी वो mg थी, और ऊपर को फोर्स क्या थी 6 पाई ईटा आर वी। बेटा जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे को मूव करता जाएगा, नीचे को आता जाएगा, आपको पता है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बेटा ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसका वेट और जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बेटा वेट इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा था mg, और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रही है 6 पाई ईटा आर वी। बेटा जब वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएंगे ना बेटा, तो दिस ड्रॉपलेट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। और हम ये जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द
हेल्प ऑफ के अगर हम वो जो ड्रॉपलेट आ रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से विद जीरो एक्सेलरेशन, टर्मिनल वेलोसिटी जब वो गेन कर लेगा हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो सस्पेंडेड है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट वो सस्पेंडेड नहीं है, अभी भी वो मूव कर रहा है। हम उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ऊपर से नीचे मूव किया और कितने टाइम में मूव डिस्टेंस को उसने वो ट्रेवल किया। और हम एस इक्वल्स वी टी वाला फार्मूला यूज करते हुए v इक्वल्स एस ओवर टी हमने मेजर टाइम में डिस्टेंस मेजर किया कि उसने कितना डिस्टेंस जो है मूव किया एक खास टाइम में, तो जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। इस तरह से बेटा हम यहाँ से मैथ्स की वैल्यू निकालेंगे और जो मैथ्स की वैल्यू मेरे पास आएगी ये बेटा हमें यूज होगी एक्सपेरिमेंट में, इसलिए निकाल रहा हूँ 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर एम ओवर जी। अब बेटा इसी तरह मैं मैथ्स की वैल्यू एक और फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ। हमें पता है मैथ्स डेंसिटी क्या होती है, मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्योंकि एक स्फेयर है ड्रॉपलेट और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैथ क्या होगा डेंसिटी थी हमारे पास, डेंसिटी है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से बेटा मैथ की वैल्यू निकल आएगी, क्या आएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो। इसे कुछ कह सकते हैं बेटा, इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इससे पहले भी हमने दो इक्वेशन बनाई हुई हैं, उन्हें भी हम नाम दे देते हैं दोबारा से। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें या और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब बेटा इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं आपस में कंपेयर कर दूं, सर आवाज मुझे बेटा आवाज आपकी तरफ से कोई इशू होगा, मेरी तरफ से इशू नहीं है। तो अब मैथ्स की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, दिस इज 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी, और इधर भी हमने मैथ्स की वैल्यू निकाली, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 3 क्या है 4/3 पाई आर क्यूब रो, और इक्वेशन 2 में मैथ्स की वैल्यू क्या थी 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी, 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो इससे मैं कहूँगा ये 2 है और ये 3 हो जाएगा, और ये r है तो जाकर डिवाइड होगा तो r क्यूब है तो इधर r स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा 2/3 r स्क्वायर रो इक्वल्स 3 ईटा वी टी ओवर जी। बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट निकाल लूंगा, वो क्या आ जाएगा 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई ये 2 इधर चला जाएगा 2 रो जी। अगर आपने रेडियस निकालना है तो इसका अंडर रूट ले लें, दिस इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। बेटा आगे इस्तेमाल होगा रेडियस, इसलिए हमने इसमें जो वैल्यूज हैं ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, कौन सा भी मीडियम था उस चैम्बर के अंदर जिसमें ड्रॉपलेट मूव कर रहा था अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और उसमें मीडियम की वजह से एक ड्रैग फोर्स लगी थी अपवर्ड, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। वीटी टर्मिनल वेलोसिटी मैंने बताया कि कैसे निकालनी है। रो इट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल डेंसिटी है इसका हमें पता है, हमने आपको ऑयल यूज किया ना, कौन सा ऑयल है, तो इस ऑयल की डेंसिटी का हमें पता है, वो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो वेरी करती है मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीन पे, जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू हो किसी स्पेसिफिक जगह पे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बेटा ये आर स्क्वायर की वैल्यू देगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों साइडों पे अंडर रूट लेके। तो बेटा ये हमने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमने कहा था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी स्विच ऑफ किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। आर की वैल्यू निकालने के बाद मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस प्रोवाइड करता हूँ इस बैटरी की मदद से, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो बेटा
अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था ना बेटा, जब ये इस ऑटोमाइजर से गुजरा तो ड्यू टू फ्रिक्शन इस ऑयल ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑटोमाइजर अपना इलेक्ट्रॉन इसे शिफ्ट कर देगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेटा ये इस प्लेट के अंदर, जब इन दोनों प्लेट्स में जो होल था, ये जो होल से नीचे ये वाला ड्रॉपलेट आया था, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्टेड अपवर्ड, ऊपर को लगेगी, ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे को लगेगी। तो ये पहले ही टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब नीचे वाली वेलोसिटी, नीचे को जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही ऊपर को लग रही थी जब हमने इसे स्विच ऑफ किया हुआ था। अब हम एक अजाफी ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा देंगे, तो ये वाली फोर्स जो है वो हो सकता है कि इस ड्रॉपलेट को, क्योंकि अब ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ रही है, ऊपर की तरफ मूव करवाना शुरू कर दे। देन हम क्या करेंगे, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करेंगे बाय एडजस्टिंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया, बैटरी को एडजस्ट करते हुए हम ये पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट करेंगे। इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है ये ऊपर को जाने की बजाय यहाँ पे सस्पेंडेड हो जाए, रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए। और जब ये सस्पेंडेड होगा, इट मींस उसके ऊपर को लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी नीचे को लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपने स्विच ऑन कर दिए, दोनों प्लेट्स को रोटेशनल डिस्टेंस दे दिया, पहले स्विच ऑफ था। तो आपने देखा कि इस ड्रॉपलेट के ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऊपर होती है, क्या ई की इक्वल होती है, हम सभी लोग जानते हैं बेटा, इसी पे हमने ये चैप्टर पढ़ा। और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसकी इक्वल होगी, एम जी के इक्वल होगी, ये फोर्स नीचे को लगेगी बेटा। यूं ही, क्योंकि वो पहले ही टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसके ऊपर नीचे वाली फोर्स इक्वल थी, यूं ही आपने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की तो इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, तो ऊपर वाली फोर्स बढ़ जाएगी। अब आप क्या करोगे, उसे एडजस्ट करोगे। कैसे एडजस्ट करोगे कि वो ऊपर को ना जाए, बल्कि वो क्या हो, वहां पे सस्पेंडेड हो, वहां पे रुक जाए दोनों प्लेट्स के दरमियान। जब वो रुक जाएगा, इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी बेटा मैग्नेटिक फोर्स के और ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो सर वाईफाई का प्रॉब्लम, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा क्या है, दैट इज बेटा, ये YouTube चैनल का नेम पूछ रहे हैं, तो वो जो है मैं शेयर करता रहता हूँ अक्सर, तो वहाँ पे आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, फिजिक्स वर्ड के नाम से। इलेक्ट्रिक फोर्स अब किसके इक्वल है, क्या वो ई के इक्वल है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, एम जी के इक्वल है। तो बेटा यहाँ से चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट की वैल्यू में निकालूंगा एम जी डिवाइडेड बाई ई, एम जी डिवाइडेड बाई ई। अब ये जो चार्ज निकला, ये इलेक्ट्रॉन पे नहीं निकला, ये ऑयल ड्रॉपलेट पे निकला। अब मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करूंगा, तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी, उसकी मैग्नीट्यूड डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोवाइड किया वो v है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, v ओवर d, क्या होगी, v ओवर d। अब हमारे पास इक्वेशन है q इक्वल्स mg ओवर e, q इक्वल्स mg ओवर e, और e की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दूं, क्या आएगी, v ओवर d। तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी mg d ओवर v, mg d ओवर v। अब बेटा देखिए, ये चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट की वैल्यू आएगी। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने खुद प्रोवाइड किया, उसका हमें पता है, d दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, उसका भी हमें पता है, नाउन वैल्यू है, g 9.8 का भी हमें पता है। पीछे क्या रह गया, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट। तो बेटा हमने मास को यहाँ से फाइंड आउट किया, ये हमने मास की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इस मास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए था, रेडियस हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। अगर ईटा, वीटी, रो और जी की वैल्यू पुट करूँ तो आर निकलेगा, आर इसे इक्वेशन नंबर 4 पर रखूँ। अब इस आर की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में इंसर्ट करूँ तो मास की वैल्यू निकलेगी,
और अगर इस मैस की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 5 में इंसर्ट कर दूं तो मेरे पास चार्ज ऑन ड्रॉपलेट की वैल्यू निकलेगी और जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके चार्ज की वैल्यू निकलेगी। अब बेटा उसने एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट देखा, उसने काफी सारे ड्रॉपलेट्स का चार्ज देखा और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं सब के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल है n multiplied by 1.6 10 raised power minus 19 कूलम। मींस जितने भी ड्रॉपलेट्स थे किसी पे चार्ज था 1 into 1.6 10 raised power minus 19 कूलम, किसी पे चार्ज था 2 into 1.6 10 raised power minus 19 कूलम, किसी पे 3 into 1.6 10 raised power minus 19 कूलम। तो ये सभी में ये एक ऐसा फैक्टर था जिसपे तमाम चार्जेस डिवाइड हो सकती हैं इस वैल्यू पे, और ये कोई होल नंबर यील्ड करता था। अगर जितने भी ड्रॉपलेट्स थे उसने चार्ज लिया ना तो उसे 1.6 टेन से माइनस 19 पे डिवाइड करें तो कोई ना कोई होल नंबर आता था। तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जो मिनिमम चार्ज है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल पे वो कितना है 1.6 10 raised power minus 19 कूलम, और दिस इज दैट एलिमेंट्री पार्टिकल इज द इलेक्ट्रॉन, और ये दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी जो चार्ज है मिनिमम चार्ज कितना होगा 1.6 10 raised power minus 19 कूलम, या फिर 2 into 1.6 10 raised power minus 19 कूलम होगा, या 3 into 1.6 10 raised power minus 19 कूलम होगा, या 4 into 1.6 10 raised power minus 19 कूलम होगा। इसके अलावा चार्ज की कोई और मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती। तो इस तरह से उसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा। और ये जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज की जितना भी चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, मींस वो क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा ये है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, इसे आपने प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही आज का हमारा चैप्टर खत्म हो गया ये वाला।